हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आ चुके हैं और उनका जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर 2024 को होगा। उसमें हिंदी जो है 20 अंकों की आती है, जिसमें ग्रामर और आपके गद्यांश और पद्यांश मिलकर के पेपर पूरा बनता है। तो आज हम मॉडल के तौर पे यहाँ पर 20 प्रश्न लेंगे, जिसमें ग्रामर और आपका एक जो है पैराग्राफ होगा और जिस पर 20 क्वेश्चंस होंगे। तो आइए देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और मेरे साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और सभी जानकारी एक साथ पाना चाहते हैं तो हमारे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज हिंदी का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, अक्षर, शब्द या फिर वाक्य? तो जल्दी से इसका आप अगर आंसर जानते हो तो बताइए। और अगर आप यहाँ लगाते हैं वर्ण तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अनुभव शब्द में उपसर्ग यानी जो पहले लगता कौन है? भव, नु, अव या अनु? जल्दी से बताइए। और अगर आप इसका आंसर चुनते हो डी, अनु, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अनु और ये भव से, भव जो है एक अलग शब्द है और अनु उसके अंदर मिला है। अगला प्रश्न है, रोटी का बहुवचन क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है सभी बच्चे जानते होंगे। रोटियां, रोटे, रोटियां, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे इसका ऑप्शन सी ही आंसर लगाएंगे, क्योंकि रोटी का बहुवचन रोटियां होता है। राम का जन्म कहाँ हुआ था? वैसे तो ये जीएस का आपको प्रश्न लगता है, लेकिन ये हिंदी की बुक में चूंकि चैप्टर्स हैं उनमें से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अयोध्या में, मथुरा में, चित्रकूट में, जनकपुर में? तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। और अगर आंसर आप ए चुनते हैं अयोध्या, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। विशेषण शब्द में प्रत्यय क्या है? विशेष, अण, विषय, विशेष से? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। और अगर आप इसका सही उत्तर ए बताते हैं विशेष, तो आप बिल्कुल सही है, नहीं इसका ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के मित्र कौन थे? अर्जुन, सुदामा, भीम या फिर नकुल? जल्दी से आंसर बताइए। और इसका आंसर भी हमें लगता है कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, इसका भी आंसर सुदामा बताएगा। जो पढ़ा लिखा ना हो, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे क्या कहते हैं? देश सेवक, अज्ञानी, अनपढ़ या चतुरानन? तो जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं, यानी ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही हो जाएगा। कृष्ण का पालन पोषण कहाँ हुआ था? गोकुल में, मथुरा में, बरसाना में या फिर जेल में? तो जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन इनका लालन पालन जो हुआ था वो गोकुल में हुआ था। तो यहाँ से सभी बच्चे ऑप्शन ए ही उत्तर लगाए होंगे। अगला आपका प्रश्न है, कोटि शब्द का क्या अर्थ है? लाखों, करोड़ों, हजारों, अरबों? कोटि कोटि बोलते हैं लोग, तो जो कोटि है उसमें करोड़ों या लाखों या हजारों या फिर लाखों की, अरबों की बात की गई है। तो कोटि कोटि माने बच्चों होता है करोड़। यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला हमारे पास निर्देश देखिए दिया गया है, प्रश्न 10 से 14 तक, यानी 5 प्रश्न दिए गए गद्यांश को पढ़ करके इसके उत्तर आपको देने हैं। चलिए मैं इसे पढ़ देता हूं जल्दी जल्दी। मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह अनेक विशालकाय जानवरों से घिरा हुआ था और उसे भयभीत रहता था। आज मनुष्य जानवरों का स्वामी है और उनसे जो चाहे करवा सकता है। कुछ को वह पालतू बना लेता है, जैसे घोड़ा, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली तथा ऐसे कई और। कुछ को वह खाता है और सिंह तथा शेर जैसे कुछ जानवरों का वह अपने आनंद के लिए शिकार करता है। किंतु उन दिनों में मनुष्य स्वामी नहीं था, वो तो बेचारा स्वयं ही एक सताया हुआ जीव था। चलिए आगे इसको पढ़ करके बताते हैं। और अपने आप को विशाल पशुओं से दूर रखने का प्रयत्न करता था। धीरे धीरे उसने अपना विकास किया और उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनता गया, किंतु शारीरिक बल के दम पर नहीं, बल्कि हाथी उससे अधिक बलवान है। वह बुद्धि और मस्तिष्क की
शक्ति का संभव हुआ, शक्ति द्वारा संभव हुआ। तो अब ये आपने जो पूरा हमने आपको पढ़ के सुनाया, अब इसके आधार पर 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनके आप क्या उत्तर निकालते हो और कौन से उत्तर आपके सही हैं। तो आइए फटाफट आगे के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली जीव है हाथी, घोड़ा, शेर, चीता। आपको जो इसका आंसर देना है वो आपको इसके पैराग्राफ के अनुसार देना। तो यहाँ पर हाथी को शक्तिशाली बताया गया है। मानव सब जगह शासन करता है क्योंकि वह शक्तिशाली है, अधिक बुद्धिमान है, हथियार रखता है या वो धनवान है। यहाँ पर बताया गया है कि वो किस लिए ऐसा कर पाता है। तो हाँ बताया गया कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, आजकल मनुष्य ने विकास किया है उत्पादन का, हथियारों का, मोटर गाड़ियों का या फिर बुद्धि का। तो उसने बताया भी है कि मनुष्य ने जो है उत्तरोत्तर काल में बुद्धि का जो है उसने विकास किया है। मनुष्य की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, आकाश में, चंद्रमा पर या जंगल में। आपने इस प्रश्न का उत्तर शुरुआत में ही देखा, पृथ्वी के लिए बात की गई और जो कि बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए यहां से आप लगा लोगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य किससे भयभीत रहता था? जानवरों से, बंदरों से, शेर से या फिर हिरणों से। यहाँ पर भी बताया गया जो पहले मनुष्य था वो जानवरों से सदैव भयभीत रहता था। अगला प्रश्न 15वां भी आपका है इसी से कि ये ग्रामर का है, मित्रता शब्द किस संख्या शब्द का भाववाचक रूप है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। अगर आप इसका ऑप्शन जातिवाचक, गुणवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, अगर इसका बी करते हैं गुणवाचक तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 16 है, योग रूढ़ शब्द है, यानी योग रूढ़ कौन सा शब्द है? पीतांबर है, गिरधारी है, रसोई घर है या फिर सफलता है। जल्दी से इसका आंसर करिए और इसका सही बिल्कुल आंसर है गिरधारी। तो यहां से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तत्सम शब्द का उदाहरण, यानी तत्सम जो संस्कृत से हिंदी में शब्द आए और एज इट इज आज उन्हें प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूध है, चांद है, खेत है, क्षेत्र है। तो जो संस्कृत से आया है तत्सम शब्द वो है हमारा क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी संस्कृत से आके बिगड़ के इसमें आ गया है? चंद्र, दुर्ग, अग्नि, ऊंट। तो उष्ण होता है, यहाँ पर ऊंट दिया गया, यहाँ से ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज शब्द है? दूध, गाड़ी, चांद या फिर घर। जल्दी से बताइए। और अगर आप ऑप्शन के रूप में लगाते हैं गाड़ी तो आप बिल्कुल सही हैं। और अगला प्रश्न है, विदेशी शब्द का उदाहरण है, यानी कौन सा इसमें ऐसा शब्द है जो विदेशी है? मेज, लोटा, जूता, रोटी। ये पढ़ने पड़ते हैं, इनमें आप कोई टेक्निक नहीं है कि आप इनके धीरे धीरे आपको याद करना पड़ेगा तभी बता पाएंगे। जो मेज है बच्चों ये हमारा विदेशी शब्द है। तो कुल मिला के ये 20 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार के आपको वीडियो प्रतिदिन मिलते रहेंगे। इसके अलावा 300 के ऊपर हमारे वीडियो केवल और केवल विद्या ज्ञान परीक्षा पर हैं, उनको भी आप देखकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसी तैयारी से बहुत से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और कईयों का सिलेक्शन भी हुआ जिनके इंटरव्यू भी आपको उसमें देखने को मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।